पास्टर देवेंद्र प्रताप फ्रॉम पंजाब। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी विश्वासियों को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह आप सबों को सुरक्षित रखे हैं। आज मैं एक विशेष विषय को लेकर आया हूं और आप लोगों के साथ प्रभु के वचन के माध्यम से मैं बांटना चाहता हूं। आज बहुत सारे विश्वासी बहुत बातें नहीं जान पा रहे हैं, जिनके कारण से व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, रिश्तों में, कलीसियाओं में शैतान के द्वारा कमजोरी या कमजोर किए जा रहे हैं। पर आज मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के वचन के माध्यम से। आज हमें कुछ गहराई में जाना होगा। वो कौन सी गहराई है, आइए हम प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ 3-4 महीना, आपको पता है हर एक विश्वासी भाई बहन, पास्टर्स, जितने लोग प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको समझ में आ गया कि आज उस लॉकडाउन के दौरान लोगों ने निराशा की गहराई में चले गए, दुख की गहराई में चले गए, आंसू के गहराई में चले गए, बीमारी के गहराई में चले गए, यहाँ तक कि अपने आप को निराशाजनक रूप में पाए गए। लेकिन मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि प्रभु से हम प्यार करते हैं तो हमें कौन कौन सी गहराई की ओर जाने की जरूरत है, ताकि हम मजबूत हो सकें, हम शैतान का सामना कर सकें और अपने विश्वास को बढ़ा सकें। यह सब बातें आज हम आपके सामने रखने के चाह रहा हूं। मेरे प्रियो, जो मैं वचन को लिया हूं प्रभु के वचन से, वो यह है लूका उसका 5 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार प्रभु का वचन बतलाता है। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मेरे प्रियो, ये वचन था प्रभु का। मैं इसमें से एक बातें जो आपके सामने मैं रखने के चाहता हूं वो ये है, जो मेरा विषय है वह है गहराई। मेरे प्रियो, आज मसीह जीवन में, विश्वासियों के जीवन में बहुत कुछ चीजों की गहराई नहीं है, जिसके कारण उनका आत्मिक जीवन नाजुक स्थिति में पाया जाता है। उनका आत्मिक जीवन खोखला होते जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, लूका 5:4 के अनुसार मैं आपको कुछ प्रभु के वचन से प्रकाशन जो देने जा रहा हूं, उसे गंभीरता पूर्वक आप सुने, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए इसे काम में लाएं। जो पहली बात है मेरे प्रियो, यह है प्रार्थना की गहराई में। हमें आपको प्रार्थना की गहराई में जाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम जब देखते हैं, जब वो दुनिया में आए, उनका जो जीवन था वह अपने जीवन से प्रार्थना का जीवन करके उन्होंने दर्शाया। जो आज मसीह जीवन में सबसे कठिन चीज हो चुकी है, प्रार्थना सबसे कठिन, क्रूस उठाने के जैसे प्रार्थना जीवन लोगों का हो चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के चाहता हूं, यदि आप प्रभु के अनुयायी हो, प्रभु से प्यार करते हो, प्रभु की ओर देखते हो, प्रभु से उम्मीद रखते हो, तो मैं आपसे कहने के चाहूंगा मेरे प्रियो, प्रार्थना की गहराई में आप जाइए। क्योंकि आज प्रार्थना की गहराई न होने के कारण हमारा आत्मिक जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारी कलीसियाएं टूट रही हैं, जिसके कारण हमारे अंदर प्रश्न है, हमारे अंदर निराशा है, हमारे अंदर व्याकुलता है। मैं किससे कहूं, किसके पास जाऊं, किससे मैं अपने प्रश्नों का उत्तर हासिल करूं, ये सब बातें हमारे मन और दिमाग में चलती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करने के चाहता हूं प्रभु के वचन से। आज हमें भी गहराई में जाने की जरूरत है। प्रभु ने पतरस से कहा, रात भर उन्होंने मेहनत किया और एक भी मछली उनको प्राप्त नहीं हुई। वो निराश थे, हताश थे, व्याकुल थे कि आज अपने परिवार को मैं क्या खिलाऊंगा, आज मैं बिजनेस क्या करूंगा, आज कितना मैं कमाऊंगा। ये सब बातें उनके मन में चल रही थी। लेकिन मेरे प्रियो, उसी समय प्रभु उनके बीच में आया और उन्हें आदेश दिया, क्या तू इस प्रकार कर सकता है। जब वो गहराई में लेकर गए तो आपको पता है उनको कितना सारी ढेर मछलियां उनके जीवन में आई मेरे प्रियो, उनके जाल में, उनके नाव में, और बहुत खुश हो गए। आज हमारे भी जीवन में प्रार्थना की गहराई न होने के कारण बहुत कुछ हानि हो रही है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा गया है, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें कठिन कठिन गूढ़ बातों को बताऊंगा जिसे तू अब तक नहीं जानता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक ऐसी ताकत है, प्रार्थना एक ऐसी सामर्थ्य है, प्रार्थना एक ऐसी चीज मसीह जीवन में है कि हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा। प्रार्थना के माध्यम से हम प्रधानमंत्री तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। प्रार्थना के माध्यम से मेरे प्रियो, जब एक प्रभु का सेवक या एक प्रभु का विश्वासी जब वो घुटना टेकता है प्रार्थना करने के लिए, स्वर्ग में हरकत होने लगती है। स्वर्ग में स्वर्गदूत हरकत में आ जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना की ये ताकत है। यदि मसीह जीवन में प्रार्थना नहीं है
तो हमारा जीवन पाप में है। यदि मसीह जीवन में प्रार्थना नहीं है, हम मरे हुए के समान है। मसीह जीवन में यदि प्रार्थना नहीं है, हमारा उत्तर का कोई उम्मीद नहीं है। मसीह जीवन में प्रार्थना नहीं है, हम किसी के लिए आशीषित नहीं बन सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताने के चाहता हूँ, मत्ती 6:6 में लिखा गया है कि तू कोठरी में जा, अपने द्वार को बंद कर और मुझसे प्रार्थना कर, जो तुम्हारा परमेश्वर गुप्त में है तुम्हें प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, आज हमें आपको भी गुप्त में जाने की जरूरत है, एकांत में जाने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की महिमा को देख पाए, उससे उत्तर को प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह, मरकुस उसका 1 अध्याय 35 पद में पढ़ते हैं, वो भोर में उठकर प्रार्थना करने के लिए एकांत जगह में चले जाते थे। उनको क्या जरूरत थी जाने के लिए? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के चाहता हूँ, जरूरत थी क्योंकि वो हमारे लिए नमूना बन के आए थे, हमारे लिए आदर्श बन के आए थे। मेरे प्रियो, आज हमें आपको स्वयं प्रार्थना करना है, स्वयं प्रार्थना की गहराई में जाना है। किसी पास्टर के ऊपर हमें आश्रित नहीं रहना है, किसी विश्वासी के ऊपर हमें आश्रित नहीं रहना है। हमें राइट दिया गया कि तुम प्रार्थना करोगे, कठिन बातें तुमको मैं बताऊंगा, तुम प्रार्थना करोगे, जो बातें तुमको नहीं पता वो तुम जान जाओगे। मेरे प्रियो, ये हमें राइट दी गई है। इसीलिए मैं आपसे यही कहने के चाहूंगा, प्रार्थना की गहराई में आप जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। रोमियो 8:26 में लिखा गया है मेरे प्रियो, कि आत्मा हमारे दुर्बलताओं में आहें भर भर के बयान से बाहर वो हमारे लिए विनती करती है। प्रभु यीशु मसीह, जब आप प्रार्थना जीवन आपका होगा, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में, जब हमें प्रार्थना करने नहीं आता, उस समय में प्रार्थना जो हमें करना चाहिए जब नहीं आता, हमारा परमेश्वर कहता है तुमको मैंने एक सहायक दिया हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन को आप जरूर गंभीरता के साथ लें। आपको पता है, दानियल जो प्रभु के सेवक थे, आपको मालूम है, बदवाई में गए थे, और बदवाई में जाने के कारण मेरे प्रियो 20 साल की एज में वो बदवाई में रहकर अपने जीवन को प्रार्थना में जीवन होने के कारण वो दिन भर में 3 बार प्रार्थना किया करते थे। और आपको पता है, जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में दानियल को रखा गया था, उसने प्रभु को स्थान दिया, वो प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से बातचीत करना उनका कभी खत्म नहीं हुआ। आज मेरे प्रियो, जब हम ऐसे तो परिस्थिति में नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति में है, लेकिन हम अपने घर में हैं, अभी तो कर्तव्य बनता है कि हम पूरा पूरा लाभ उठाएं, प्रार्थना करना सीख जाएं, प्रार्थना का जीवन बना लें मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे बोलने के चाहता हूं कि प्रार्थना का जीवन हमारे घर, हमारे परिवार, सब कुछ को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के चाहता हूं, यदि अब तक प्रार्थना जीवन आपका नहीं है, तो आज से शुरू कर दीजिए, प्रार्थना जीवन की गहराई में जाइए और भरपूर उसका फायदा उठाइए। दूसरी बात है मेरे प्रियो, जो मैं आपके सामने रखने के चाह रहा हूँ, वो यह है, हमें किस गहराई में जाना है, वह है वचन की गहराई। वचन की गहराई हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को भेजा, और आपको पता है, वचन की जो सामर्थ है हमारे जीवन को बदल देता है। वचन की जो सामर्थ है मेरे प्रियो, मेरे परिवार को बदल सकता है। वचन के बारे में आप जब पढ़ने के चाहेंगे, यदि आप विश्वासी हैं, तो आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जब दुनिया की सृष्टि की गई, आपको पता है, परमेश्वर ने अपने मुंह से जो शब्द बोला, आकाश बन गया, पृथ्वी बन गया, समुद्र बन गया, सब कुछ उसने बना के रख दिया। वचन में इतना पावर था। वही वचन जो लाजर को जिंदा कर दिया, वही वचन जो मेरे प्रियो हमारे आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। आज परमेश्वर हमसे, आपसे कहने के चाहता है, वचन की गहराई में हमें जाने की जरूरत है। आज हर एक विश्वासी, उनके पास वचन है, उनके पास बाइबल है, उनके पास आंखें हैं, उनके पास सब कुछ है, वह सब कुछ है जो कि वो आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में वचन रखा हुआ है, बाइबल रखा हुआ है, कि उसको पढ़ते नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करने के चाहता हूँ, बिना वचन को पढ़े हमारा आत्मिक उन्नति नहीं हो सकता, बिना वचन को पढ़े हम मजबूत नहीं हो सकते हैं, बिना वचन को पढ़े मेरे प्रियो हम किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने के चाहता हूँ कि वचन का इतना महत्व मैं क्यों देने के चाह रहा हूँ, वचन की गहराई में जाने की क्यों जरूरत है। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह, मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 पद में यदि आप पढ़ेंगे उस कहानी को, तो आपको मालूम हो जाएगा मेरे प्रियो कि उस समय क्या हो रहा था, कि शैतान और लूसीफर के बीच में एक परीक्षा हुई, एक टकराव हुआ, एक वहां पर आपको कंपटीशन हुआ। आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास होकर परमेश्वर की योजना के अंतर्गत अपने आप को तैयार कर रहे थे। एक ट्रेनिंग पीरियड में वो अपने आप को तैयार कर रहे थे मेरे प्रियो। लेकिन आपको पता है, प्रभु भी वचन से भरपूर हो रहे थे, और लूसीफर को भी पता था कि हमें क्या करना। और समय आया कि जब दोनों का मुलाकात हुई, दोनों की जो लड़ाई हुई, वो वचन के द्वारा हुई। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताने के चाहता हूँ, ये संसार, पूरे संसार जो है वह लूसीफर के हाथ में दिया गया है, और हम उसी संसार में रहते हैं जहां पर लूसीफर का राज्य है। हमें आपको वचन के द्वारा ही हम बच सकते हैं, वचन के द्वारा ही हम उस पर वार कर सकते हैं, वचन के द्वारा ही हम उसका समाधान कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के चाहता हूं, यीशु मसीह के सामने वचन को लेकर लूसीफर आया था। यदि प्रभु यीशु मसीह वचन से भरे नहीं होते, वचन की गहराई उनके लाइफ में नहीं होती मेरे प्रियो, तो क्या वह शैतान का सामना कर पाते। आज हमारे आपके जीवन में वचन न होने के कारण लोग शैतान का सामना नहीं कर पा रहे हैं, लोग शैतान के साथ नहीं लड़ पा रहे हैं। कारण क्या है? उनके अंदर वचन नहीं है, उनके अंदर डर समा गया, उनके अंदर खौफ हो गया, उनके अंदर शैतान की बात सुनते ही वो कांपने लगते। लेकिन मैं आपको बताने के चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु आज हमें आपसे कहने के चाहता है, मेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ो, मेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से वसने दो। मेरे प्रिय, यदि वचन को अपने अंदर आप रखेंगे, मैं सच बताने के चाहता हूँ, आप शैतान का मुकाबला कर पाएंगे, आप शैतान को जवाब दे पाएंगे। आप शैतान के हर एक क्रियाकलापों को, जो आपके परिवार को, घर को बर्बाद करती है, वो यीशु मसीह के नाम से जाएगा, क्योंकि पावर इतना ज्यादा है प्रभु के वचन में कि आप समझ नहीं सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 पद में लिखा गया मेरे प्रियो, जो वचन को ठीक रीति से काम में लाता है, वह व्यक्ति बहुत आशीषित होता है मेरे प्रियो। आज संसार में बहुत से प्रचारक, बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से पास्टर्स, बहुत से ऐसे लोग आ चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप देखने को आप देख सकते हैं कि एक से एक लोग आ रहे हैं जिनको वचन को सही तरीके से रखने का ज्ञान नहीं है, और जिसके कारण आज प्रभु का देह
खराब किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के चाहता हूं, जब आप वचन की गहराई में जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। जब किसी के वीडियो को आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है या सही है, इसका संदर्भ में बात कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब जानने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के चाहता हूँ, वचन का ज्ञान, वचन की गहराई हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मत्ती उसका 15 का 14 में यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। इसका मतलब क्या है, कि जो सिखाने वाला है, जिसके पास ज्ञान सही नहीं है, तो जो सुनने वाले हैं वो भी दोनों गड्ढे में गिरने की पूरा पूरा चांस है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आपको बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। होशे उसका 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा गया है, मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश होती है। आज मेरे प्रियो, प्रभु का यदि ज्ञान मसीह जीवन में नहीं है, विश्वासी के जीवन में नहीं है, पास्टर्स के जीवन में नहीं है, याद रखिए, इस लॉकडाउन के दौरान जब कोरोना वायरस दुनिया में आया है, आज 10 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, कोई किसी का बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसमें, इस महामारी में बहुत से लोग अपने प्रियो को खो दिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक समय ऐसा भी आएगा, यदि आपके पास वचन का गहराई ज्ञान नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप अपने अनंत जीवन को खो सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को पढ़ने की जरूरत है। आपको पता है, बाइबल बतलाती है एक व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम सुलेमान था। जब प्रभु से मांगने की बात आई, जब प्रभु से कहने की बात आई, जब प्रभु से बात करने की बात आई, उसने एक चीज मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। बुद्धि क्यों चाहिए, वह अलग की बात है। लेकिन आज मैं जो बताने के चाहता हूं, हमें क्यों बुद्धि चाहिए। जब वचन को आप पढ़ेंगे, आप बुद्धिमान होंगे। जब वचन की गहराई में आप जाएंगे, आप सामर्थ्य बनेंगे। जब वचन की गहराई में आप जाएंगे, आपका जीवन से लोग आशीष होंगे। जब वचन की गहराई में आप जाएंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन को देखकर प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होंगे मेरे प्रियो। जब वचन आपके अंदर रहेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि रोमियो 10 के 7 में लिखा गया है, वचन सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, हमें आपको, जब वचन हमारे जीवन में रहेगा, हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत होगा। शैतान को पता हो है कि वचन से भरा हुआ है, ये वचन से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं आपको क्यों इस बात को बताने के चाहता हूं, कि आज मसीहियों के जीवन में ये सब बातें क्यों कम हो चुकी है, क्योंकि उनके लिए यह प्रार्थना, यह वचन क्रूस उठाने के समान हो चुका है। उनका जीवन प्रार्थना जीवन नहीं है, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। यदि एक पक्षी को उड़ना है आसमान में, तो उसको दोनों पंख होना बहुत जरूरी है। यदि एक मसीह को स्वर्ग की ओर जाना है, ऊंचाई की ओर जाना है, उसका प्रार्थना और वचन का जीवन होना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताने के चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमें आपको प्रार्थना योद्धा के रूप में देखने के चाहता है। हमारा परमेश्वर हमें आपको वचन के ज्ञान के रूप में देखने के चाहता है। इसलिए वो कहता है, इसलिए पतरस उसने कहा कि अपने अपने नाव को, अपने अपने आप को लेके चलो, गहराई में जाल को डालो। मेरे प्रियो, आज हमें आपको भी वचन की गहराई में, प्रार्थना की गहराई में जाने की बहुत ही आवश्यकता है। तभी हमारा जीवन उन्नति कर सकता है, तभी हम किसी के लिए आशीष के कारण बन सकते हैं। मेरे प्रियो, तीसरी बात जिस गहराई में हमें जाने की जरूरत है, जो प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, वो यह है संगति की गहराई में। आज लोगों के पास संगति करने की टाइम नहीं है। लोग बुरी संगति करने के लिए टाइम दे देते हैं, बुरे काम करने के लिए टाइम देते हैं। पार्क में घूमने के लिए टाइम है, मेला देखने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, खाने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु की बात आती है, संगति करने की बात आती है, लोग संगति से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको पता है, परमेश्वर जब आदम हवा को बनाया, रोज वह परमेश्वर आदम हवा से मिलने के लिए आता था। उसकी चाहत थी, जिसने उसको सृष्टिकर्ता सृष्टि को बनाया है, उसको देखने के लिए, उससे बात करने के लिए आया करते थे, संगति करने के लिए आया करते थे। आज लोगों के विचारों में, लोगों के मनों में ये चीज आ गई है, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं सीएनआई हूँ, मैं ब्रदरन हूँ, मैं लुथरन हूँ, मैं ओनली जीसस हूँ, मैं यहोवा विटनेस हूँ। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह बटा नहीं है। पौलुस कहते हैं, क्या तुम्हारा मसीह बट गया है, क्या बपतिस्मा बट गया है। मेरे प्रियो, हम कोई कुछ ना क्यों ना हो प्रभु, लेकिन प्रभु हमारा कहता है कि तुम एक ही लहू से, एक ही वाचा के लहू से खरीदे हुए लोग हो। परमेश्वर एक ही है मेरे प्रियो। हम न तो पेंटिकॉस्टल है, न तो हम किसी और पंथ के लोग हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं, हम सब एक ही बाप के बेटी और बेटा है, एक ही बाप के विश्वासी और पास्टर और सेवक है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के चाहता हूँ कि संगति मसीह जीवन में बहुत ही जरूरी है। यदि कोयले की आग में से कोयला जल रहा है, यदि उसमें से एक कोयले को निकाल कर आप बाहर रख दीजिए, वो बुझ जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि आग के बीच में रहेगा, उसका कलर, आपको पता मैं क्या बोलने के चाहता हूँ, उसका कलर जैसे सब कोयले जलेंगे उसी समान वो भी हो जाता है। मेरे प्रियो, जब आप संगति करेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ, जैसा हमारा परमेश्वर है उसके समान, हम अंश अंश करके उसके समान बनते चले जाएंगे। प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसका 46 पद में लिखा गया है कि उस समय में लोग, जो प्रारंभिक कलीसिया थी, वो प्रतिदिन एक मन होके मंदिर में इकट्ठे होते थे। रोटी तोड़ना, संगति करना, प्रभु के वचन को सीखना, सिखाना उनके जीवन का एक भाग था। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में यह गहराई नहीं है, संगति की गहराई नहीं है, जिसके कारण आज हमारा जीवन बहुत ही कमजोर हालत में है, बहुत ही कमजोर हालत में है। और मसीह जो खूबसूरती है, वो एकता में पाई जाती है मेरे प्रियो, वो एकता में पाई जाती है। हमारे यीशु मसीह को यदि संगति मस्त नहीं होता मेरे प्रियो, तो रात रात के समय में प्रभु के साथ जो संगति करते थे, तो फिर वो क्यों करते थे। आज हमारा आपका जीवन फालतू चीज के लिए, संसारिक बातों के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। जब प्रभु के साथ संगति करने की बात आती है, पूरी रात प्रार्थना करने की बात आती है, फास्टिंग प्रेयर करने की बात आती है,
हम कटने लगते हैं, हम दूर होने लगते हैं, नहीं हो पाएगा। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन फिलिपियों 4:13 में लिखा गया, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपसे क्यों इस बात को बोलता हूँ? क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है कि मेरे बच्चे प्रार्थना की गहराई में जाए, मेरे विश्वासी वचन की गहराई में जाए, मेरे बच्चे, मेरे लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे साथ संगति की गहराई में जब तक दुनिया में है वो संगति करें, चर्च में जाएं, लोगों के साथ बैठें। छोटा झुंड हो, बड़ा झुंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जितने भी परिवार में मेंबर है, सबके साथ बैठकर संगति करने की जरूरत है। आपको पता है, यदि हम संगति नहीं करेंगे, संगति की गहराई में नहीं जाएंगे, हमारी आपकी हालत आदम हवा के साथ जैसे हो जाएगी। जब उन्होंने संगति करना छोड़ दिया परमेश्वर के साथ, उनकी दूरियां बन गई मेरे प्रियो। और हम समझ सकते हैं कि उनकी हालत क्या हुई। और उनकी हालत के कारण आज पूरे संसार की भी हालत वही हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर से उन्होंने दूरी बना लिया। यूहन्ना 15:5 में लिखा गया मेरे प्रियो, तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि कुछ करने के चाहते हैं, यदि प्रार्थना योद्धा बनने के चाहते हैं, वचन का सेवा करने के चाहते हैं, चर्च प्लांटिंग करने के चाहते हैं, आत्मा जीतने के चाहते हैं, परमेश्वर कहता है कर सकते हो, पर मेरे साथ तुमको जुड़ना होगा, मेरे साथ तुमको संगति में बने रहना होगा, तभी तुम कर सकते हो। क्लियर लिखा गया यूहन्ना उसका 15:5 में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। आज हर एक इंसान बहुत कुछ करने के चाहता है, आज हर एक व्यक्ति बहुत कुछ करने के चाहता है। आज हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर लोगों का नकल करके सोचता है कि हम उनके जैसे सेवा करेंगे, उनके जैसे प्रार्थना करेंगे, उनके जैसे हम टीचिंग देंगे, प्रीचिंग करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक तुम्हारा रिश्ता हमारे साथ, जब तक तुम्हारा रिलेशनशिप हमारे साथ सही संगति नहीं होगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के चाहता हूँ, यदि प्रभु के साथ आपकी संगति अच्छी नहीं है, हमारी कमजोरी ही लूसीफर की ताकत है। लूसीफर ताकतवर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने के चाहता हूँ हर एक विश्वासी का कमजोरी ही उसकी ताकत है। ये बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रियो। यदि आप वचन में, प्रार्थना में, संगति में समय नहीं देंगे, उसके गहराई में नहीं जाएंगे, लूसीफर हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, हमारे देश को वो बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के चाहता हूँ, शैतान को ताकतवर मत बनाइए। यदि आप कमजोर हो जाएंगे, आपकी कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है। अपने आप को संभालें, अपने आप को बचाएं, प्रभु से कहें, हे प्रभु बहुत मनमानी हुआ, हे प्रभु बहुत, प्रभु हमने मनमानी कर लिया अपने जीवन में, लेकिन अब से हम आपके साथ समय बिताने के चाहती हूँ, हम आपके वचन के साथ समय बिताने के चाहती हूँ। आज हम अपने अपने जीवन के साथ आपके साथ संगति करने के चाहती हूँ। इस प्रकार का कमिटमेंट, इस प्रकार का समर्पण मेरे प्रियो करने की जरूरत है, करने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है। यदि हम तैयार नहीं होंगे, यदि हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बनाएंगे, हमारा जीवन कहीं शुरुआत तो हमने अच्छा किया और कहीं एंडिंग हमारी खराब ना हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो सावधान रहिए। और मैं आपकी जो 3 बातें, गंभीर बातें जो थी, मैं आपके सामने रखा हूँ। बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो प्रभु ने मुझे बताया मैं आपके सामने आज रखा हूँ। मैं आपको उत्साहित किया हूँ, आपको मैंने प्रोत्साहन दिया है कि आप जरूर सब बातें से अलग होकर आप प्रार्थना की गहराई में जाएं, आप वचन की गहराई में जाएं, आप संगति की गहराई में जाएं। ये जब 3 चीजें आप अपने जीवन में करेंगे, मैं कहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर ने के वचन में लिखा गया इब्रानियों 11:6 में कि परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, हमारा पूरा मसीही जो जीवन है, हमारी जो मसीहत है, वो फेथ के ऊपर ही टिकी हुई है। यदि विश्वास नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। मैं प्रभु का धन्यवाद देने के चाहता हूँ मेरे प्रियो कि सच में हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है। हमसे वो प्यार करता है, हमें प्रार्थना के घर के रूप में हमें वो देखता है। हमारा परमेश्वर हमें वचन के भंडारी के रूप में देखता है। हमारा परमेश्वर हमें इस रूप में देखता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ समय बिताता है। मेरे प्रियो, आप किसी को ना देखें, आप यीशु को देखें। यहाँ के नागरिक होने के लिए, एक संसार का नागरिक होने के लिए हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है मेरे प्रियो। लेकिन यदि आप सच में स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय तैयारी में आप लगे हैं, जाने के चाहते हैं, तो मैं आपको बताने के चाहता हूँ एक अद्भुत बात। संसार के नागरिक होने के लिए, संसार को प्रूव करने के लिए हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब स्वर्ग में आप जाएंगे, आपको उद्धार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। उद्धार कैसे मिलेगा जब आप वचन को नहीं पढ़ेंगे? उद्धार कैसे आपको मिलेगा यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे? उद्धार कैसे आपको मिलेगा यदि आप संगति नहीं करेंगे? यहाँ के नागरिक होने के लिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ के नागरिक होने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो स्वर्ग में जाने के लिए हमें आपको उद्धार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको मैं बताने के चाहता हूँ, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को बनाएं, प्रभु के लायक बनाएं। और प्रभु, मैं जानता हूँ हमारा परमेश्वर जरूर हमें, आपको, यदि हम कदम बढ़ाएंगे तो हमारे साथ 2 कदम बढ़ाने के तैयार है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया, ताकत दिया, कि जो प्रकाशन मुझे प्रभु ने दिया था कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। और इसके माध्यम से आप जरूर आशीषित होंगे। लोगों को बताएं, लोगों को यह इस मैसेज को पहुंचाए, ताकि जो लोग निराश हैं, जिनका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, जिनका जीवन वचन पढ़ने का जीवन नहीं, जिनका जीवन संगति का जीवन नहीं है, इस संदेश को सुनकर उनके जीवन में एक आग लगे, उनके जीवन में एक ऐसा जोश आए
कि वह निर्णय ले ले कि अब मैं भी प्रार्थना करूंगा, मैं भी वचन पढ़ूंगा, मैं भी संगति करूंगा। मेरे प्रियो, हम सब एक ही पिता के, एक ही बाप के बेटे हैं। कितनी मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहते हैं। भजन संहिता 133 के 1 में लिखा गया है। और एक समय आएगा, हमारा प्रभु बातों पर आएगा। यदि हम ये तीनों चीज करते रहेंगे, मैं कोई शक नहीं करता, जरूर हम प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ राज्य करेंगे। प्रभु इस वचन पर आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की प्रेस द लॉर्ड।